मीडिया में हेडलाइंस बनाने वाली तस्वीरें जिनमें सौगातों की बात होती है, मुलाकातों की बात होती है और बात होती है राजनीतिक दौरे की। वही दौरा जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल में प्रस्तावित था और यहां उन्होंने एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखने का काम किया, जिसका नाम बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। इस खबर की मीडिया में हेडलाइन तो आम बनी, लेकिन अब इस पर चर्चा एक नाम को लेकर हो रही है जिसे लोग धीरेन्द्र शास्त्री से संबोधित करते हैं। असल में इस कार्यक्रम पर चर्चा क्यों तेज है और क्यों इस मुलाकात को बिहार की सियासत के नजरिए से देखा जा रहा है, आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, मैं सरोजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हालिया घटनाक्रम से शुरू करते हैं। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे। असल में ये उनकी पर्सनल मुलाकात नहीं बल्कि उनका प्रस्तावित दौरा था, जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई भी बताया। इस दौरे के बाद चर्चा इसलिए नहीं तेज हुई कि देश के प्रधानमंत्री ने एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की नींव रखी है जिसके निर्माण करने का जिम्मा एक कथावाचक ने उठाया है, बल्कि इस कार्यक्रम के बाद चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जिस कथावाचक को मोदी ने अपना छोटा भाई बताया है और उसकी शादी के लिए पर्ची खोली है, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के साथ बिहार तक है, जहां आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। असल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ समय पहले तक एक धार्मिक इंसान थे इसलिए क्योंकि अब वे एक धार्मिक के साथ राजनीतिक इंसान भी बन गए हैं, जिन्हें सियासत में खींचने का काम हमारे देश के बड़े नेताओं ने ही किया है। इसके प्रमाण आपको कई सियासी मुलाकातों से मिल जाएंगे, जिसमें कांग्रेस नेता कमलनाथ के साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी की भेंट भी शामिल है। दरअसल जिस बागेश्वर धाम सरकार को आज आप बीजेपी के पक्ष में देखते हैं, उन्हें सियासत में पक्षधर बनाने का काम कांग्रेस ने ही किया था। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर से आते हैं, इसलिए सियासत में उन्हें सबसे बड़ा संरक्षण छतरपुर कांग्रेस के नेता आलोक चतुर्वेदी ने दिया था, जिनके सहारे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ बागेश्वर धाम सरकार के पास पहुंचे। 13 फरवरी 2023 की वो तारीख थी जब कमलनाथ ने पहली बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बागेश्वर धाम में मुलाकात की थी। इस यात्रा को बीजेपी के द्वारा कांग्रेस को हिंदू विरोधी कहने की प्रक्रिया के तौर पर देखा गया था। हालांकि शास्त्री से ये मुलाकात कोई आखिरी नहीं थी, बल्कि इसके करीब 5 महीने बाद 5 अगस्त 2023 को भी इन दोनों की भेंट हुई, जब एमपी के छिंदवाड़ा में 3 दिवसीय हनुमान कथा कार्यक्रम रखा गया, जिसकी मेजबानी भले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने की थी, लेकिन कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने उनकी व्यक्तिगत रूप से आरती के साथ स्वागत किया था। हालांकि दो नाथ की धीरेन्द्र से ये मुलाकात कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी ने 17 नवंबर 2023 को हुए एमपी विधानसभा चुनाव में राज्य की 230 सीटों में से 163 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 66 सीट जीतने में सफल रही। असल में उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने का काम केवल कमलनाथ ने ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी, जो उस वक्त एमपी के मुख्यमंत्री थे। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत दिलाने को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए शास्त्री को गले लगाया था। इस दौरान उन्होंने 15 फरवरी 2023 को प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा के साथ सामूहिक विवाह समारोह के लिए बागेश्वर धाम का दौरा भी किया था। बागेश्वर धाम सरकार से बीजेपी की मुलाकातों का ये क्रम यही नहीं थमा, बल्कि ये भेंट और मजबूत होती गई और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक जा पहुंची। दरअसल एमपी के साथ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहा था। बीजेपी भूपेश बघेल सरकार को किसी भी कीमत पर सत्ता से दूर करना चाहती थी। कांग्रेस में आपसी मतभेद के फायदे के अलावा भाजपा ने धर्म के नाम पर अपनी जीत को मजबूत करने का काम किया, जिसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री से बेहतर विकल्प कोई और नहीं दिख रहा था। इसलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जनवरी 2023 में रायपुर दौरे के दौरान शास्त्री का शाही स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता रमन सिंह राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ राजभवन में उनका वेलकम किए और पूर्व सीएम उनके शाही दरबार में शामिल भी हुए। अब इन्हीं मुलाकातों के रास्ते को भांपते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। असल में बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को भाजपा किसी भी कीमत पर अपने बलबूते जीतना चाहती है, क्योंकि गठबंधन वाली सरकार और नीतीश के भार से वो छुटकारा चाहती है। इसलिए आलाकमान को ऐसी उम्मीद है कि शास्त्री की अपील बिहार के ग्रामीण मतदाताओं तक भाजपा के जनाधार को मजबूत करेगी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के प्रभाव को देखते हुए ही बिहार के तेज तरार बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पिछले साल के लोकसभा चुनाव से पहले मई 2023 में धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया था।
जब वे अपने 5 दिवसीय पटना दौरे पर थे। इसके अलावा बिहार से आने वाले बीजेपी के उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी खुद एयरपोर्ट से ही उनके स्वागत में लगे हुए थे, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बहरहाल भारत की राजनीति में ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी कथावाचक या बाबा को कुर्सी पाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इस सूची में कई नाम शामिल हैं, जिसमें एक नाम अब बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हो गया है। इसलिए आने वाले समय में ऐसी संभावना दिख रही है कि शास्त्री बिहार में बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते हुए प्रचार करते हुए भी दिखे। बहरहाल क्या सोचते हैं आप राजनीति में धर्म की एंट्री को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आने वाले बिहार की राजनीति में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे धर्मगुरु और कथावाचकों की एंट्री को लेकर ये भी लिखिए।